Welcome to Smart Education Class 5 Revision Series. This is Chapter 2 Factors and Multiples. इस वीडियो में हम वन शॉट में सीखेंगे how to find HCF and LCM and divisibility rules of different numbers. So let's start. HCF means highest common factor. इसको निकालने के दो तरीके हैं. First is common factor method. For example, we need to find factors of 8. तो 8 के factors बताने हैं. Factor वो नंबर होता है जिसके टेबल में 8 आता है. सो वो नंबर कौन से हैं 1, 2, 4 एंड 8. फैक्टर्स ऑफ 12. तो अब 12 किस किस के टेबल में आता है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सो कैन यू फाइंड सम कॉमन फैक्टर्स. आप कुछ ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो जो दोनों में हो. यस ऑफ कोर्स इट इज 1, 2 एंड 4. और इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है 4. सो वी कैन से दैट HCF ऑफ 8 एंड 12 इज 4. सेकेंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हम 8 और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो लेट्स सी, जब हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है और जब 12 की करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होती है. सो वी कैन से दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज 2 into 2 into 2 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 into 2 into 3. इसमें 2 के दो पेयर्स बन रहे हैं. So HCF of 8 and 12 will be given by multiplying the two groups 2 into 2 which is 4. Next comes LCM. LCM means least common multiple. इसको भी निकालने के दो तरीके होते हैं. First one, common multiple method. So now we'll find multiples of 8 and multiples of 12. Multiples वो नंबर होते हैं जो 8 के टेबल में आते हैं. So this is table of 8. Similarly multiples of 12 निकालेंगे. So this is table of 12. अब इन दोनों में आप कुछ common multiples ढूंढ सकते हैं. Yes. इसमें हमें दो कॉमन मल्टीपल्स दिख रहे हैं 24 एंड 72. और इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है 24. सो वी कैन से दैट LCM ऑफ 8 एंड 12 इज 24. सेकेंड मेथड अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमने अभी देखी. 8 की कुछ इस तरीके से और 12 की कुछ इस तरीके से. बट द चेंज इज जब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के ग्रुप्स बनाते हैं तो ना कि सिर्फ ग्रुप्स बल्कि जो लेफ्ट आउट नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल विल गेट एज 24. नाउ लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबल बाय 2. एक नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है अगर वो इवन होता है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे जो उसका लास्ट डिजिट है नंबर का दैट शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8. फॉर एग्जाम्पल 1264 इसके लास्ट में 4 आ रहा है. 8100 इसके लास्ट में भी 0 आ रहा है. डिविजिबिलिटी बाय 3. एक नंबर 3 से तब डिविजिबल होता है जब उसके सम, जब हम उसका टोटल निकालें वो डिविजिबल हो 3 से. फॉर एग्जाम्पल 1260. सो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 0 9 और 9 तो 3 के टेबल में आता है. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 8100. 8 + 1 9. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 4. 4 से वो नंबर तब डिविजिबल होता है अगर लास्ट के 2 डिजिट मिला के जो 2 डिजिट नंबर बन रहा है वो 4 से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल 1264. नाउ लास्ट 2 इज 64. 64 इज डिविजिबल बाय 4, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा. 8104. 04 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. डिविजिबिलिटी बाय 5. एक नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो. फॉर एग्जाम्पल 1115 लास्ट में 5 आ रहा है. 8100 लास्ट में 0 आ रहा है. सो इट इज डिविजिबल बाय 5. डिविजिबल बाय 6. एक नंबर 6 से तब डिविजिबल होता है जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो. जैसे हमने पीछे देखा 1260 और 8100 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी बाय 8. एक नंबर 8 से तब डिविजिबल होता है जब उसके लास्ट 3 डिजिट्स मिला के जो 3 डिजिट नंबर बना वो 8 से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल 1000. 000 0 is divisible by 8 and 9888. 888 is also divisible by 8. डिविजिबिलिटी बाय 9. 9 और 3 का सेम रूल है. अगर सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 1098.
So 1 plus 9, 10, 10 plus 8, 18, 18 9 के टेबल में आता है. Also 8100, 8 plus 1, 9. So this number is also divisible by 9. Divisibility by 10. एक नंबर 10 से तब डिविजिबल होगा और उसके यूनिट प्लेस पे आएगा 0. So हमने देखा 8100 कितने सारे नंबर से डिविजिबल है. So this was one short video for chapter 2 factors and multiples. We'll coming out with the shorts for this chapter. Do stay tuned. Do like the video. Subscribe to our channel. Continue watching the revision series every day at 7 p.m. and all the best for your exams.